हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है अबाउट द अपकमिंग पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ। आने वाले भविष्य में आपके जीवन में कौन से पॉजिटिव नई शुरुआत होने वाली है, और जो भी एडिशनल मैसेजेस आएंगे हमारे पास थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स हम चेक करेंगे। सो आज की रीडिंग के लिए भी हमारे पास है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड लाइफ एनर्जी, और साथ में जो क्रिस्टल है वो है येलो सिट्रीन। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस क्रिस्टल से या फिर इस कार्ड से, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, और साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। ठीक है, एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव द कार्ड हीलिंग, और साथ में है ये पिंक रोज क्वार्ट्ज। तो जिस किसी भी क्रिस्टल या कार्ड से आप ड्रॉन फील करते हैं, आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। एक क्लोजअप व्यू भी आएगा, उसमें आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसको ओपन माइंड सेट के साथ देखिए। अगर आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड लाइफ एनर्जी, जिसका मैसेज है द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। और साथ में है ये येलो सिट्रीन का क्रिस्टल। सो देर इज अ लॉट ऑफ येलो कलर हेयर। सन की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ काफी स्ट्रॉन्ग। देर आर सो मेनी सनफ्लावर्स। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और फ्रेश न्यू बिगनिंग्स, हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारा येलो कलर दिख रहा है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स, बेसिकली गुड फॉर्च्यून, गुड लक, और विद येलो सनफ्लावर्स हेयर। यहाँ पे मुझे फेथ एंड डिवोशन की एनर्जी कहीं ना कहीं पिक हो रही है, दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन डिवाइन। और आपको महसूस हो पा रही होगी वो चीज़ें कि आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आपका एक बहुत ही अनशेकेबल डिवाइन फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, अपने एसेंडेंट मास्टर्स के ऊपर। आपका सोल है, उसमें कहीं ना कहीं एक हैप्पी एनर्जी आप फील कर रहे हो। और आपको इनकरेज किया जा रहा है कि लाइट को अंदर से शाइन कीजिए, और जो भी शैडोज में छुपा हुआ है, कुछ भी चीज जिसको हील करने की जरूरत है, उसको आप हील कर पाएंगे अगर आप इस सनशाइन की एनर्जी से जुड़ते हैं, लाइट में खुद को लाते हैं। धूप लेना आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे आपको हीलिंग एनर्जी और एक फ्लो ऑफ हैप्पीनेस अपने अंदर फील होगा। With yellow citron, I can see that lots of wealth and abundance you are attracting upcoming time में, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीजें अपने लिए, ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस एंड ब्राइट वाइब्रेंट एनर्जी है। ठीक है, अभी बाकी के कार्ड्स भी मैं चेक करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या ओवरऑल पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपके लाइफ में। तो आई विल स्टार्ट विद आर्कएंजल माइकल ओरेकल डेक्स टुडे। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, येलो सिट्रीन, लाइफ एनर्जी। What positive new beginnings are going to happen in their life? Thank you, great spirits. Okay, so सबसे पहले you got the card number 33. This is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. Number 33 आया है, हो सकता है you guys are seeing number 33 and 333.
एज एंजल नंबर, एज अ साइन। तो ये एक मैसेज है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, दैट यू जस्ट हैव फेथ। जो फेथ आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जो लॉयल्टी, जो ट्रस्ट आप अपने डिवाइन के ऊपर, उसको बरकरार रखिए। क्योंकि यहाँ पे मैसेज है कि जितना आप पेशेंट रहेंगे और जितना आप फेथ रखेंगे, तो जिस भी सिचुएशन की वजह से आप अभी चिंता कर रहे हैं या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट यू आर वरीड कि वो चीज़ें होंगी या नहीं, या यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, एंड दैट विल बी इन डिसगाइज, यानी कि छुपी हुई हैं, जो आपको अभी नहीं दिख रही है, बट बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ काम हो रहा है जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिव हैप्पीनेस आ सके। जो आप चाहते हो उससे भी बेहतर, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे भी बेहतर कुछ चीज आपके लाइफ में आने को है। सो बी वेरी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर एंजल्स कि उन्होंने जो भी सिचुएशन को लेके आप चिंता कर रहे हो, वो उनके कंट्रोल में है, और जो आप चाहते हो उससे भी बड़ा कुछ, उससे भी अच्छा आपको आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजलिक विंग्स हैं, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टेड हो आप एक तो, और एंजल्स आर डेफिनेटली सपोर्टिंग यू, योर असेंडेंट मास्टर्स, योर एंसेस्टर्स, दे आर सीइंग यू। देन आप लोगों के लिए आया है नंबर 21, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you the messages to guide your soul's growth. Definitely. Angels आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो बुक्स हो, चाहे एंजल नंबर्स हो, चाहे वो कोई मैसेज हो, कोई वीडियो हो, आपको वो पहुंचा रहे हैं और आपको वो बताना चाहते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल नेचर के पर्सन हो, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है जिसको आपको एम्ब्रेस करना है। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप मेडिटेशन जितना ज्यादा करोगे, आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रखोगे खुद को, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे फ्रॉम विद इन, यू विल सी दैट आपकी सोल की किस तरीके से ग्रोथ होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे सोल एक्सपेंशन की ऊर्जा देख रही हूँ। आपके जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपका जो विजडम है, वो बढ़ सकता है अपकमिंग टाइम में, और ये एज अ पॉजिटिव ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने सोल को अपलिफ्ट करोगे, अपनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को समझोगे, पहचानोगे, जानोगे, उतना ज्यादा आप अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं या स्पिरिचुअल काम करने के लिए इनकरेज हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक दैट देर इज द एनर्जी ऑफ टू बर्ड्स हियर। आप अपनी खुद की फ्रीडम को समझ पाओगे, अपने खुद के इंडिपेंडेंस, अपने सेल्फ वर्थ को पहचान पाओगे। उसके लिए भी यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा अंदर से पीस, काम को आप महसूस कर पाओगे, उतना ज्यादा आपकी सोल अपलिफ्ट होगी। हो सकता है आपके अंदर कुछ पॉजिटिव गिफ्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव टैलेंट है ऑलरेडी, जिसको पहचानने की जरूरत है, और उसको जितना एम्ब्रेस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। Then one more card is number 30. Step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. Okay. So group number 1. डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं ऑलरेडी। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक टैलेंट है, या कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है आप करते हो, कोई आर्टिस्टिक करियर। मोस्टली मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लग रहे हैं, टैरो रीडिंग, हीलिंग, या कोई भी ऐसे मोडालिटी से आप जुड़े हो सकते हैं। और पब्लिक अटेंशन जहाँ पे हो, ऐसा कोई काम जैसे कंटेंट क्रिएशन, या कोई ऐसा काम जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, पब्लिकली मोटिवेट कर सको, इंस्पायर कर सको, अगर ऐसा कोई भी आप काम करते हो, तो यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। पब्लिक अटेंशन से डरो नहीं। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। एक्सप्रेस करो खुल के, क्योंकि नंबर 33 इज द कार्ड ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। हो सकता है आप बहुत खुल के पब्लिकली अपने आप को शो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी झिझक है। खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो, ओपन अप। यू हैव टू ओपन अप, क्योंकि आपके पास कोई एक विजडम है जिसको स्पॉटलाइट की जरूरत है, जिससे आप लाइट को फैला सकते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। आप ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो सिग्निफिकेंटली। लोगों की लाइफ में कैसे वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। अगर ऐसा कुछ भी है आपके अंदर, तो उसको आप एम्ब्रेस कीजिए। एंड
एक्सप्रेशन बहुत खुल के कीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पब्लिक यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसा कुछ काम करते हैं आप। खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इट्स टाइम टू शेयर योर विज़डम। वर्ल्ड नीड्स टू हियर। लोग सुनना चाहते हैं। डरो नहीं, खुल के बोलो। शेयर योर विज़डम विद पीपल। लेट मी चेक द टैरो कार्ड्स फॉर यू। Spirit guides, divine angels, positive new beginnings for my group number 1. Thank you. Spirit guides, positive new beginnings for my group number 1 people. Okay. First one is Knight of Wands. Okay. So card number 2 is Nine of Cups. Card number 3 is Ten of Swords. And card number 4, the Wheel of Fortune. Wow. Very nice. Okay. दो टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी निकालूंगी मैं आपके लिए। पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स। ओके, दो कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। वन इज फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। ठीक है। और साथ में आया है डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओके, एक और कार्ड मैं निकालती हूँ। ओह, दीज आर टू मेनी। Spirit guides, angels, positive new beginnings for my kit number 1. Positive new beginnings for my group number 1. Thank you, great spirits. Okay, this one. Clouds, temporary problems. ठीक है. So these are the cards for you. Tea leaf fortune cards. Okay, so सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, you are asked or called to come into the spotlight. खुल के एक्सप्रेस कीजिए अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को। हो सकता है आप थोड़े हेजिटेंट हो, और एंजल इज ब्लेसिंग यू, दे आर सपोर्टिंग यू, तो आप खुल के एम्ब्रेस कीजिए। देन आप लोगों के लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इफ यू आर ऑलरेडी इन सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव वेंचर, अगर कुछ ऑलरेडी आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो, उसको और ज़्यादा एंजॉय करके खुल के आप एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इधर देखो, ये लड़की की जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव, हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड है ना। यहाँ पे एक वाइब ऑफ सेलिब्रेशन भी दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे पीछे दिख रही है। देयर आर 4 वॉन्ड्स है, तो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू देर इज अ रीजन टू सेलिब्रेट जो आने वाला है आने वाले टाइम में, एंड दिस कैन बी अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। कोई चीज जिसको लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करोगे, यू विल फील वेरी हैप्पी, फन, और इससे आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी दिख रहा है, तो फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इवेंट जो कि आपकी विश, आपकी किसी इच्छा से जुड़ा हुआ है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी मटेरियलिस्टिक वेल्थ। हो सकता है आप कुछ यहाँ पे ज्वेलरी दिख रही है मुझे, गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, कोई गोल्ड का ज्वेलरी खरीदो, एंड यू विल फील यू वांटेड टू गेट इट बहुत समय से, और आप खरीद लोगे तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर यू, सो यू विल फील वेरी एक्साइटेड, हैप्पी। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी सेलिब्रेशन इज कमिंग योर वे। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके का नया फाउंडेशन रखने जा रहे हो आप, या रखा जाएगा आने वाले समय में, जिससे आप बहुत हैप्पी फील करोगे। योर सोल विल फील वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं चेक करूँ। और कुछ लोगों के लिए आई कैन पिक कि इफ यू आर ऑलरेडी ऑन अ क्रिएटिव वर्क, कोई काम आप कर रहे हो, उसमें प्रोग्रेस दिखेगा आपको, क्योंकि आप बहुत खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। यू विल एंजॉय योर वर्क, तो इसलिए आप अंदर से ग्लो अप कर रहे हो। आई कैन सी अ ग्लो अप फॉर मेनी ऑफ यू। I can see a glow up for many of you. It can be related to physique, मतलब अपनी फिटनेस का ख्याल रखने वाले हो आप। You will work out, वेट लॉस कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है बॉडी में। यहाँ पे भी ये लड़की बहुत खुश है, शी इज ग्लोइंग अप। आप अपने फिजिकल फीचर्स में कुछ चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज योर हेयर कलर, हेयर कट ले सकते हो, अपने वे ऑफ लुकिंग को चेंज कर सकते हो थोड़ा सा। दिस कैन बी योर विश फुलफिलमेंट फॉर यू टू गेट अ ग्लो अप। कुछ ना कुछ अपने लुक्स में चेंज करना या कुछ एफर्ट्स डालना, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे। देन आई कैन सी 10 ऑफ सोर्ड्स हियर। यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग है,
एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, एंडिंग ऑफ अ टफ चैप्टर, जिसका कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ से, एंड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ दैट कंप्लीशन, बहुत करीब हो आप, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद आया है 10 द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड इट इज डिस्टाइंड फॉर यू, दिस कंप्लीशन इज डिस्टाइंड फॉर यू। और ये जो कंप्लीशन है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपका लक और फॉर्चून को बढ़ाने वाला है। यू विल फील you will feel so free, you will feel like you have accomplished something, you will feel out of the world, this much happy you will feel, बहुत खुश महसूस करोगे। an exciting good news, an exciting achievement milestone, किसी किसी के लिए there can be marriage या शादी से रिलेटेड कोई चीज या कोई सेलिब्रेशन कुछ अचीव कर लो आप, which you will enjoy and celebrate. This can be related to fair man, कोई पर्सन हु इज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, या कोई सिग्निफिकेंट मेल जिनके साथ आपकी कोई डीलिंग्स या रिलेशनशिप हो सकता है, एंड देयर इज अ विश फुलफिलमेंट इससे जुड़ा हुआ, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, समवन इज वेरी क्लोज, या किसी के साथ एक क्लोज फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है। देयर कैन बी अ मैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल या फीमेल, जो भी आप जेंडर के हैं, आप एक क्लोज फ्रेंड के साथ यू कैन हैव अ pleasure, you can have pleasure, you can have get together, enjoy कर सकते हो। there is a horse here dancing, तो यहाँ पे डांस बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है। yes, बॉडी में आपके कुछ चेंज आ रहा है, फिजिक में कुछ चेंज आ रहा है, एंड ऑल्सो आई कैन सी someone is very loyal to you, a close friend, a loyal friend, उनके साथ you will enjoy your life, you can lay a solid foundation with them। आपकी कोई इच्छा हो सकती है उनसे जुड़ी हुई, एंड देयर इज अ ब्लेसिंग कमिंग योर वे रिलेटेड टू योर विश फुलफिलमेंट, कोई आपकी इच्छा है जो पूरी होने वाली है अपकमिंग टाइम में। हो सकता है यू आर फेसिंग सम टेम्पररी प्रॉब्लम्स राइट नाउ, यहाँ पे मुझे मून दिख रहा है, आधा छुपा हुआ क्लाउड्स है, फॉगी सिचुएशन है, किसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है, यू आर कंफ्यूज या यू आर वरीड, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, ऐसा कुछ है अगर, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लॉस्ट, अपसेट, सैड। 9 है, 10 है, कंप्लीशन के काफी क्लोज हो आप, क्लोजर के काफी क्लोज हो, चेंज ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव हैं, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाले हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज वेरी सून। नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जुपिटर की एनर्जी, येलो कलर, कोई विश फुलफिलमेंट काफी लोगों की बुरी होने वाली है। इट कैन बी रिलेटेड टू अ न्यू जॉब, करियर, एंड सम ऑफ यू देर इज गोना बी अ रीजन टू सेलिब्रेट, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो आप इन नियर फ्यूचर, जिससे आप बहुत हैप्पी फील करोगे। इफ यू सी हियर देर इज अ ब्राइट लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राइट लाइट है यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो बाय ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, गोल्ड, और आपका वेल्थ बढ़ने वाला है, आपका वेल्थ बढ़ने वाला है क्योंकि आपने सिट्रीन पिक किया था। यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग बिकॉज यू आर लीविंग बिहाइंड योर पास्ट, जो कि बहुत अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। यू आर लेटिंग गो ऑफ चीजें जो सर्व नहीं करती हैं, यू वॉन्ट टू मूव ऑन। किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम से भी बाहर निकलोगे, किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम का एंड होने वाला है। देर इज अ न्यू साइकिल गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक लाएगा आपके लिए। यू विल फील सो फ्री, हैप्पी दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू विल फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कोई विश फुलफिलमेंट इज पॉसिबल इन नियर फ्यूचर दैट आई कैन सी डेफिनेटली, दैट विल गिव यू द लाइफ एनर्जी। कुछ लोगों की हो सकता है सन की महादशा या अंतरदशा चलेगी, तब ऐसा होगा, या नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 कैन बी important in your date of birth. Yeah, let me see some more cards. मैं विजडम ओरेकल से चेक करती हूँ। Upcoming positive new blessings for my group number 1 people. Thank you, great spirits. Upcoming new positive beginnings for my group number 1 people. Imagine आया है, नंबर 20, imagine. You have to imagine. आपको ना imagine करना है already in your dreams. Maybe you will have some dreams, some vivid dreams. Wow. Number 14, 5 number can be significant for you. Number 5, 14 या 23 can be your date of birth. May month can be your birth month. तो change आ रहा है, positive change आ रहा है. Just trust your intuition.
योर इंट्यूशन कैन स्पीक आउट वेरी लाउड, यू कैन हैव सम ड्रीम्स, अपने विश को लेकर कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं. देर इज अ विंडो हेयर ओपन विद आउल विजडम हेयर. नॉलेज, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम आने वाली है और आपको अपने स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम को बढ़ाना है. You have to open up. You can see here there is an opening energy here, window here, and there is a lot of red small hearts. So अपने knowledge को ना खुल के express कीजिए. That will open up new blessings for you. That also I can pick. One more card, please. Okay. Thank you, great spirits. For some of you, there is a divine timing. किसी चीज के होने के लिए बहुत करीब हो आप किसी डिवाइन टाइमिंग के, कुछ अचीव करने के लिए. नंबर 3 इज वेरी सिग्निफिकेंट. 333 333. जुपिटर की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत अच्छा है. इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ मैरिज, अ सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है. देर आर 2 बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर. तो किसी ऐसे पर्सन जो बहुत ऑपोजिट है आपके ट्रेट से, उनके साथ आपका कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप. ओके. नंबर 45 अगेन कंप्लीशन, टाइम टू गो. Time to go and leave behind your past. Number 9 and number 10. You are very close to achieving something. आप किसी पाथ पे हो, अभी किसी रास्ते में हो. You are halfway. बट एक डोर है जो कि अभी दिख नहीं रहा है क्लियरली, बट यू आर रीचिंग देयर. आप पहुंच रहे हो अपनी मंजिल के बहुत करीब. तो सम ऑफ यू कैन अचीव देयर गोल्स वेरी सून. काफी करीब, काफी नजदीक पहुंच चुके हो आप ऑलरेडी. देयर इज अ शिफ्ट फॉर सम ऑफ यू. ओके. So these are the energies and cards for you, my dear group number 1 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए बाय. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग. आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड न्यू बिगिनिंग्स विच सेज दिस फेरी गॉड मदर हेराल्ड्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. And साथ में आपने सेलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल. सबसे पहले ये जो मैसेज है, क्योंकि हम ये रीडिंग ही कर रहे हैं अबाउट द न्यू बिगनिंग्स अपकमिंग जो आपकी लाइफ में होने वाली है, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेज मुझे दिख रही है. देयर इज अ बेबी हियर, देयर इज अ कपल एनर्जी हियर, सोलमेट्स की एनर्जी है. यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, सो सोलमेट्स. एंड पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स की ही मैसेज आप लोगों के लिए आया है. देयर इज बटरफ्लाई हेयर, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बताते. कोई पॉजिटिव चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है विच इज रिलेटेड टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. फॉर सम ऑफ यू अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बेबी बर्थ का, तो पॉसिबिलिटी दिख रही है. कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन, उसका बर्थ हो रहा है, या ऑलरेडी अगर आप लोग किसी कनेक्शन में हो तो उसमें पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में, या तो किसी किसी के लिए एक नया सोलमेट पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले समय में. कोई जॉयस गुड न्यूज आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, और फॉर सम ऑफ यू देयर इज अ चाइल्ड बर्थ. कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यू आइडिया जिसको आप चेरिश करने वाले हो आने वाले समय में. कोई एक पॉजिटिव न्यू आइडिया आ सकता है जिसको आप चेरिश करोगे, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल एंड अबंडेंट रहेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपकी लाइफ में. तो दैट ऑल्सो आई कैन पिक विद ग्रीन एवेंचुरीन हेयर. ग्राउंडिंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है. कनेक्ट टू द मदर नेचर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. जितना ज़्यादा आप नेचर में कनेक्ट करोगे, खुद को ग्राउंडेड रहोगे, वर्क ऑन योर रूट चक्रा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, लेट मी सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं. सबसे पहले मैं आर्कएंजल माइकल के ओरेकल डेक से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी. अपकमिंग पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स जिन्होंने सेलेक्ट किया है द कार्ड न्यू बिगनिंग्स एंड ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल. अपकमिंग न्यू बिगनिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल. थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स. ओके, दिस कार्ड केम. सबसे पहले आया है नंबर 11. एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Wow, very nice. मनी बहुत ज्यादा अबंडेंस में आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रहा है, मुझे दिख रहा है. सम मिरेकल्स यू आर अट्रैक्टिंग. ठीक है, अगर आपकी कोई विशेज हैं तो गेट रेडी फॉर इट.
वो फुलफिल होने वाली है। नंबर 11 हियर, यू कैन बी सीइंग 1111 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा है तो गेट रेडी फॉर अ मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ। दिस कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, न्यू करियर, न्यू जॉब। ओके, नंबर 31, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू रियली डिजायर। ओके, देयर इज अ लॉक हियर, देयर इज अ की हियर, और यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो आपकी कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, क्या आपके थॉट्स हैं, दैट रियली मैटर्स इन योर लाइफ। ठीक है, आपका हो सकता है थ्रोट चक्रा इज वेरी एक्टिव, तो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू स्पीक। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, उसका कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज जिस तरीके की आप थिंकिंग रखोगे उसी तरीके की रियलिटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है इट कैन बी हाई। आप इस तरीके की एनर्जेटिक स्पेस में हो जहां पे आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्ट वही करो जो आप चाहते हो प्रैक्टिकल रियलिटी में। डू नॉट थिंक नेगेटिव। वही आउटकम जो आप चाहते हो उसके बारे में ही ट्रूली डिजायर करो। दैट ओनली यू विल गेट, एंड सम ऑफ यू कैन गेट अ सोल्यूशन फॉर समथिंग। किसी तरीके का आपको सोल्यूशन मिल सकता है इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, या किसी चीज में अटके हुए हो आप, तो यू विल गेट अ की हियर। देयर इज अ हार्ट हियर। तो लव लाइफ में अगर यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, इश्यूज, उसके लिए आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है वेरी सून। नंबर 31, डेट 31 तारीख की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देन वी अगेन गॉट द कार्ड, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। नंबर 33, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, एंड what will come is far better than you dare to dream. Okay, maybe आप लोग कुछ अभी ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यू आर asked to हैव पेशेंस, क्योंकि 31 आया फिर 33 आया। देयर इज अ प्रोग्रेस हियर। तो अपने थॉट्स को क्लियर रखो, क्या चाहते हो, क्या पॉजिटिव आउटकम चाहते हो, वो उसके बारे में सोचो, क्योंकि कोई एक सक्सेसफुल आउटकम और एक सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम्स का आपको जरूर मिलने वाला है वेरी सून। एंड कम्युनिकेशन को ना बहुत ज्यादा ओपन, क्लियर रखो, वाइज रखो, क्योंकि हो सकता है लव रिलेशनशिप में आप कई बार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा बोल देते हो, या थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, एंड ब्लेसिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग योर वे। मेरिकल्स आर अबाउट टू हैपन। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप बिलीव करते हो, तो हैव फेथ कि वो चीजें होंगी। ठीक है, बिकॉज देर इज अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड यू आर प्रोटेक्टेड। आपके एंजल्स आपके साथ हैं। नंबर 33 हो सकता है आप बहुत देख रहे हो, 333 एंड 1111, दैट आई कैन सी। एंड जो भी सिचुएशन को लेकर यू आर वरिड राइट नाउ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं डिवाइन एंजल्स। तो हैव फेथ इन देम। यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन काफी लोगों के लिए दिख रहा है। इफ यू आर इन लव विद समवन, सम ऑफ यू, देयर कैन बी अ न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ करियर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे वेरी सून। फाइनेंसेस में आप इंप्रूवमेंट देखोगे, पैसा आपके पास आ रहा होगा। अगर मनी रिलेटेड कोई इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, दैट विल बी रिजॉल्व एज वेल। लेट मी सी द टैरो कार्ड्स फॉर यू। कोई ट्रांसफॉर्मेशन मेजर आपके लाइफ में आने वाली है, दैट विल ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो हैव फेथ एंड बी पेशेंट। थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए बहुत जरूरी है राइट नाउ। ओके, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस वन। सबसे पहले आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ठीक है, सो सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देर इज अगेन अ लॉक एंड की हियर। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या आप एक लैक माइंडसेट में हो। यू आर फीलिंग लाइक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। यू आर फीलिंग स्टक इन सेम सिचुएशन। मनी से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो अगर मनी मैटर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो मनी विल बी कमिंग टू यू। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट आप लोगों के लिए आया। 2 कार्ड्स फॉल डाउन। एक है एस ऑफ, एक है 9 ऑफ सोर्ड्स, और एक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, नाइस। सो आई एम टेलिंग यू, आप लोगों का जो अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है अभी ना, जिसको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लैक माइंडसेट में हो, इनस्टेबिलिटी है, पैसों की कमी है, लोन्स हो गए हैं, डेब्ट्स हो गए हैं, या पैसा आ नहीं रहा है, किसी तरीके का सोल्यूशन चाहते हो पर मिल नहीं पा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा,
तो यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, क्योंकि जिस तरीके की सोच आप रखोगे वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतनी जल्दी आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। एक ब्लेसिंग आपके लिए डेफिनेटली आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स आया लास्ट में, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कुछ डाउनलोड्स आपको रिसीव हो रहे होंगे, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, दे हैव योर बैक, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर लविंग यू। सही समय पे आपके पास सही अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर पैसों की कोई चिंता है, सोल्यूशन विल बी कमिंग टू यू, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बिलीव करना जरूरी है, ठीक है। आपका कोई चिंता है, कोई वरी है, कोई डिप्रेशन है रिलेटेड टू मनी, या किसी तरीके का लैक माइंडसेट है, आप अनसपोर्टेड फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी लो, अपसेट, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, नींद की समस्या हो रही है, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, सुकून की चैन आएगी आपको, सुकून की नींद आएगी। यहाँ पे मेरे को ये लड़की आंख बंद करके सुकून लेते हुए दिख रही है। यहाँ पे ये डिप्रेस्ड है, परेशान है, बट ये देखो, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्योस है, इसको कट किया जा रहा है, एंड देयर इज अ वाइट बर्ड हियर। तो डेफिनेटली आपकी जो एक सिचुएशन है जिसमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, वो खत्म होने वाली है बहुत सून। आपकी कोई बड़ी चिंता खत्म होने वाली है, जो पैसों से रिलेटेड है, जो किसी करियर से रिलेटेड हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू अ चाइल्ड बर्थ, और या न्यू पॉजिटिव बिगनिंग्स इन योर लव लाइफ। आप दो पहलुओं को एक साथ संभाल रहे हो, यू आर नॉट जगलिंग, आप इनस्टेबल नहीं हो, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। इट कैन बी योर करियर एंड योर लव लाइफ, इट कैन बी योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इट कैन बी योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जुड़ी चीजें। तो वो आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। एंड विद की एंड लॉक हियर, एक सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। डू नॉट वरी, डू नॉट ओवर थिंक, बिकॉज यू हैव द डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन। अगर रात को नींद नहीं आती है, सोने की समस्या है, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, उसमें हीलिंग की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। विद वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड एंड द एट ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो, इट इज ऑन योर हेड। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं स्टक हूँ, मैं फंस चुका हूँ, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं स्टेगनेंट हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो भी है आप, आपको ऐसा हो सकता है फील हो रहा हो, लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ऐसा सच में नहीं है। अगर आप कामनेस के साथ, पीस के साथ, शांति से बैठोगे ना, तब आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और कब सही समय है आपको कुछ अचीव होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उसके लिए दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग कंटिन्यूअसली चलाते रहोगे, यू विल फील एनर्जेटिकली, आपकी वाइब्रेशनल बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है, तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे इस मिरेकल को, जो विशेष आपकी हैं उसको फुलफिल होने से। आपके लिए तो मैसेजेस ही आए हैं इतने स्ट्रांग, न्यू बिगनिंग्स एंड एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो अभी जो समस्या है, अभी जो चिंता है, उसको भूल जाओ। हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है, देयर इज अ कंप्लीशन हियर, एक नया ब्रांड न्यू चैप्टर, जिसमें आप बहुत खुश महसूस करोगे, यू विल फील हैप्पी, वो होगी। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू अ न्यू करियर, अ न्यू जॉब। बट आप हो सकता है बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। अभी आपके लिए हर्मिट एनर्जी है। हर्मिट एनर्जी यानी कि जहां पे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। अभी हो सकता है आप रेस्ट पे हो, बहुत ज्यादा आप अकेले डिटैच्ड हो, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो। आपके लिए अभी समय है सोल सर्चिंग करने का। अपने इमोशंस के साथ अकेले बैठो, शांति से रीडिंग करो, नॉलेज को बढ़ाओ, अपना विजडम बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। उससे ज्यादा आप महसूस करोगे कि आप स्टक नहीं हो। ये सिर्फ आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, बट सच तो ये है कि आप फंसे हुए नहीं हो, आप किसी जेल में बंद नहीं हो। आपका दिमाग आपको ऐसा मजबूर कर रहा है सोचने पे। ओवर थिंकिंग मेंटली बहुत ज्यादा चल रही है, यहाँ पे स्वर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज्यादा। बट आई एम टेलिंग यू आर वेरी क्लोज टू अ ब्रांड न्यू चैप्टर, एक नया सफर आपके जीवन का जो बहुत पॉजिटिव है, जिसमें सोलमेट एनर्जी है, कोई एक यूनियन हो सकता है, कोई नई फ्रेश बिगिनिंग हो सकती है विद अ चाइल्ड बर्थ, कोई नया आइडिया आपको आ सकता है जो आपके लिए एक सोल्यूशन की तरह होगा, या कुछ कुछ लोगों के लिए करियर में एक नया ब्रेक थ्रू आ सकता है विद एस ऑफ सोर्ड्स हियर। कोई आइडिया तो आपको डेफिनेटली आने वाला है आने वाले समय में। बस दिमाग को शांत रखोगे तभी तो आइडिया आएगा। जब सुकून नहीं होगा, दिमाग कंटिन्यूअसली सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो कैसे होगा। So you have to think about it. Let me see the wisdom oracle से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 2 के लिए अपकमिंग पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स, क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में। माय ग्रुप नंबर 2, what are the upcoming positive new beginnings for my group number 2? Thank you, great spirits.
Okay. First one is come to the edge. Number 36. Number 9. Okay, you are being asked to step out of your comfort zone. अपने शेल से बाहर निकलो आप. अपने comfort zone से बाहर निकल के कुछ steps लो आप. Come to the edge of certain things. Take a risk. Take a chance. Take a leap of faith. Number 10. Unfinished symphony. कुछ चीज अधूरी है, उसको कंप्लीट करने की जरूरत है आपको. Something which you have left unfinished. उसको कंप्लीट करने की जरूरत है आपको. कोई काम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है जो आप परस्यू करना चाहते हैं बट आप उसको करते नहीं हैं, अनफिनिश छोड़ देते हैं. नंबर 49. ऑब्जर्वर. मून. आपको ना अपने इंट्यूशन को ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा स्ट्रांग जरूरत है. जितना ज्यादा आप ऑब्जर्वेंट रहोगे, माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करोगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ना बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिल पाएगा. यू विल अनलॉक द लॉक विद अ की. उसके लिए सेल्फ लव, कंपैशन बहुत जरूरी है. ये लैक माइंडसेट से निकलिए आप, जहां सर पकड़ के आप परेशान हो. चाहे कोई भी सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है. बिकॉज योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी. जैसा सोचोगे वैसा पाओगे. यू आर वेरी क्लोज टू अ कंप्लीशन, अ क्लोजर, आई एम टेलिंग यू. बट कुछ चीज अगर आपने अधूरी छोड़ दी है, अगर जिसको पूरा करना जरूरी है, सोचो इस बारे में वो क्या है. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा हो और उससे बाहर नहीं निकल रहे हो, यू वांट टू टेक अ बिग जंप, आप चाहते हो ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, लेकिन यू आर स्टिल इन सेम स्टक सिचुएशन, आप कुछ एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा. ऑब्जर्व कीजिए अपने इंट्यूशन को, क्योंकि आपको हायर रेल्म से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव होने वाली है, कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव होने वाले हैं. आपका दिमाग, जब शांति से आप मेडिटेट करोगे ना, आपका दिमाग क्या कहता है, इट विल स्पीक आउट लाउड. बहुत स्ट्रांगली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या रास्ता है, आपको करना क्या है. ऑब्जर्व करने की जरूरत आपको है. फॉक्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. श्रूवर्डनेस, रिसोर्सफुलनेस. यस. नंबर 13 हियर, 49 से नंबर 13 मैं पिक कर पा रही हूँ. अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है. आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद लाना है. जब आप इस ब्लैक माइंडसेट से निकल जाओगे, आपके लाइफ में आ जाएगा. आई एम टेलिंग यू. एक फ्रेश न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है. फॉर सम ऑफ यू देयर कैन बी अ ट्रैवलिंग. वर्ल्ड कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, अगर ऐसा कुछ प्लान है आपका, और मैरिज से रिलेटेड भी. ठीक है. सो या दीज आर द एनर्जीज आई एम पिकिंग फॉर यू टुडे, माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल. अगर कोई चिंता है, कोई वरी है, उसको लेट गो कीजिए आप एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स. एंड डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है. यू विल गेट अ सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, करंट एग्जिस्टिंग वन, एंड यू विल अट्रैक्ट मोर वेल्थ एंड मनी. बिलीव करो एंड यू विल हैव इट. सो या दिस इज इट. इफ यू एंजॉयड दिस रीडिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग. आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड healing, which says now is the time for you to give or receive healing. Everyone has the natural ability to heal others. Yes, even you. या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस पिंक रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से. सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ दैट यू मे हैव अ हीलिंग एबिलिटी अपने अंदर. हो सकता है आप किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें आप हील करते हैं लोगों को. आप मेडिसिन, नर्सिंग, करियर, डॉक्टर्स या फार्मेसी ऐसा कुछ काम करते हैं, या फिर आप एनर्जी हीलर्स हो सकते हैं, जैसे टैरो रीडर्स, प्राणिक हीलर्स और रेकी हीलर्स. कुछ ना कुछ आपके हाथों में ऐसा कुछ क्रिएटिव गिफ्ट या टैलेंट हो सकता है जिसके थ्रू आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है और आप लोगों तक वो पहुंचा सकते हो. यू हैव अ नेचुरल गिफ्ट एबिलिटी टू हील अदर्स. या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके अंदर वो इतना लव और कंपैशन है, एक इम्पैथ हो जो कि अपने काइंडनेस से, अपने कंपैशन से लोगों को हील कर सकते हैं. तो आप लोगों के लिए एक पोर्टल ओपन है टू गिव और रिसीव हीलिंग. अगर आप खुद भी एक हीलिंग की जरूरत आपको है, तो आप जितना ज्यादा सेल्फ लव को प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा कंपैशन और लव को स्प्रेड करोगे, उतना ज्यादा आपकी खुद की भी हीलिंग होगी ऑन इंटरनल लेवल. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका थर्ड आई चक्रा इज गेटिंग अवेकन्ड, एक्टिवेट हो रहा है. हो सकता है योर इंट्यूशन इज increasing. There is a rainbow here. You bring colors to the other world.
दूसरों की लाइफ में आप रंग भरते हो, ऐसी कोई टैलेंट या एबिलिटी आपके अंदर हो सकते हैं. विद पिंक रोज क्वार्ट्स आई कैन सी यू आर वेरी लविंग एंड कंपैशनेट. देयर इज अ स्टार पेंडेंट इन हर नेक. ऐसा लग रहा है कि स्टार वाली एनर्जी है यहाँ पे. यू गिव होप एंड इंस्पिरेशन टू अदर्स. आप लोगों को होप एंड इंस्पिरेशन देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, अपने टैलेंट से, अपनी हीलिंग एबिलिटी से, अपने प्रोफेशन से. सो यू आर लाइक अ स्टार. यू आर लाइक अ, चाहे आप एक सेलिब्रिटी हो या ना हो, आप स्पॉटलाइट में रह के लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो. यू हैव दैट एनर्जी, दैट ऑरा. यस, दैट आई कैन पिक. ओके, लेट मी सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सबसे पहले आर्कएंजल ओरेकल से मैं चेक करूंगी. आई होप दिस कार्ड इज विजिबल टू यू. या, सो लेट्स स्टार्ट. Spirit guides, divine angels. Group number 3 with card healing and pink rose quartz. What are the upcoming positive new beginnings for them? Upcoming positive new beginnings for my group number 3 people. Okay, this one. सबसे पहले आया है नंबर 36. ट्रस्ट योर एंजल्स. लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. ट्रस्ट दैट हेवन हैज अ परफेक्ट प्लान. ओके, फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो. यू माइट हैव सम ड्रीम्स, आपके कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ डिजायर्स हो सकते हैं, बट यू ओवर थिंक अ लॉट कि वो कैसे पूरे होंगे. यू ट्राई टू कंट्रोल चीजें. यू डोंट सरेंडर वेरी इजिली. बट आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि यूनिवर्स हैज अ डिवाइन प्लान, हेवन हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू. तो उन पे बिलीव रखिए बिकॉज योर एंजल्स हैव योर बैक. दे आर सीइंग यू, दे आर सपोर्टिंग यू. कैसे होगा, कब होगा, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. आप अपना कर्म करिए. जो अच्छा, जो कंपैशन, जो काइंडनेस आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लव आप देते हैं लोगों तक, उसको आप बरकरार रखिए. एंड just wait and watch. Universe has a divine plan for you, for your dreams to come true. So you are protected and you are being guided. Okay. Prioritize self-care. यहाँ पे आया ना rose quartz. So you have to prioritize self-care. हो सकता है आपका बहुत गिविंग नेचर है, आपने बहुत ज्यादा लोगों को दे देते हो, बट समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड द बाउंड्री एंड द बैलेंस बिटवीन इक्वल गिव एंड टेक. कभी कभी क्या होता है, यू आर एक्स्ट्रा गिविंग, ठीक है, एंड आप खुद के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते, या खुद आप जो डिजर्व करते हो वो आपको दूसरों से नहीं मिल पाता. तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. आपको खुद के लिए समय, खुद को प्रायोरिटाइज खुद करना है, सेल्फ केयर देनी है. और इफ अदर्स आर देयर टू हेल्प यू, और वो आपको प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, तो लेट अदर्स हेल्प यू. ठीक है, यू डू सो मच फॉर अदर्स. इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिजर्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज सेल्फ लव. इसीलिए यहाँ पे आया है. कभी भी ना इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी है. आप किसी से कितना भी प्यार करते हो या आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो, एक बाउंड्री को सेट करके रखना, हेल्दी बाउंड्री बहुत जरूरी है. देयर शुड ऑलवेज बी एन इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज. ये आपको समझना चाहिए. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल कैन टेक एडवांटेज. आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत गिविंग हो, बट when lines start blurring, people can take advantage of you. आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है. बट एंजल्स आर देयर विद यू, दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग यू. सो प्रायोरिटाइज सेल्फ लव. ठीक है, खुद को भी प्यार दीजिए, खुद के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें कीजिए जो आपको दिल से खुशी देती है. ठीक है, देन आप लोगों के लिए आया है नंबर 4. बी अ लाइट टू अदर्स. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. Yes. आपको लोगों को सेल्फ लव सिखाना है. आपको लोगों को ट्रस्ट करना सिखाना है, डिवाइन फेथ रखना सिखाना है. आपको लोगों को हीलिंग एनर्जी देनी है ताकि वो खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखे, वो खुद की सेल्फ केयर करना सीखे. आपको एक लाइट वर्कर का काम करना है. सम ऑफ यू कैन बी लाइट वर्कर्स. यू कैन हैव अ हायर पर्पस एंड यू हैव अ पावरफुल टैलेंट. आपके अंदर एक पावरफुल गिफ्ट है जिसको आपको लोगों तक पहुंचाना है. सम ऑफ यू कैन बी इन योर लेट 50s. यहाँ पे ओल्ड एज लेडी दिख रही है. आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के हो, बहुत एम्पैथ, बहुत कंपैशनेट. आपके अंदर भरपूर मात्रा में प्यार है, समर्पण है,
और आप बहुत करते भी होंगे लोगों के लिए, बट यू ऑल्सो डिजर्व लव। तो या तो आपको खुद को वो चीज करने की जरूरत है। अगर आप ये मिस करते हो तो अपने लिए टाइम नहीं निकालते, लोगों के लिए करते जाते हो। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जिससे आप लोगों को सिखा सको सेल्फ लव कैसे करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक मैसेज है कि बी अ लाइट टू अदर्स। ठीक है, जो विजडम आपके पास है उसको शेयर करो ताकि लोग आपको देख के कुछ सीख सकें आपके अंदर। वो चाहे आप हाउसवाइफ्स हो, बट हर किसी के अंदर एक स्पेशल गिफ्ट होता है, एक नेचर में उनकी वो झलकती है चीज। अगर आपके अंदर प्यार है, लोगों को देते हो, अपने परिवारजन को देते हो, तो आपके थ्रू लोग सीख सकते हैं। बट कभी भी एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस होना जरूरी है। सो यही यहाँ पे मेन एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट मी सी द टैरो कार्ड्स फॉर यू। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 3, upcoming positive new beginnings for them. Thank you. ओके, तो सबसे पहले आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे स्टार कार्ड आया है इन रिवर्स्ड, बट आई एम नॉट टेकिंग द रिवर्स्ड कार्ड हियर। आज मैं रिवर्स्ड कार्ड नहीं ले रही हूँ, द स्टार कार्ड। ओके, 10 of wands and we have page of wands. Okay. Got it. Let me pull some tea leaf fortune cards for you, spirit guides. Upcoming positive, new shifts, new beginnings for my group number 3. Okay. यहाँ पे है fear, worries, tense situations. Okay. Inkpot, problems to be resolved. One more card, spirit guides. Upcoming positive new beginnings. ठीक है. Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. ठीक है, चलिए समझ गई। अभी यहाँ पे ना देखो, सबसे पहले मैंने बोला आप जो मैसेजेस थे आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हो सकता है आपका खुद का कोई बिजनेस है या खुद का कोई एक काम आप करते हो जिसमें लीडरशिप है, एंड आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आप वर्क कर रहे हो, एंड यू होप, एंड ये आपकी विश हो सकती है दैट यू वांट अ स्टेबल लाइफस्टाइल जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस हो, प्रोस्पेरिटी हो, एक अच्छी जॉब हो, एक सिक्योर जॉब हो, स्टेबिलिटी हो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चिंता ना करनी पड़े, and you really wish, hope and pray for something. स्टार कार्ड की एनर्जी अगेन यहाँ पे हीलर की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। या फिर आप लोग ऐसा कोई काम करते हो जिसमें पब्लिक अटेंशन है, स्पॉटलाइट में आप कुछ काम करते हो, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, या यू आर इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेटर्स, यू हील पीपल, यू गिव होप एंड इंस्पिरेशन टू देम, एंड आपकी कोई विश और इच्छा होती है, हो सकती है रिलेटेड टू योर बिजनेस टू फ्लरिश, करियर में ग्रोथ हो, जॉब हो ऐसी, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो जहाँ पे आप चीजों को बैलेंस आउट करके चल सको, सारी चीजों की संपन्नता हो। फॉर सम ऑफ यू अ डॉग कैन बी सिग्निफिकेंट, यू कैन हैव अ डॉग, आपका एक डॉग हो सकता है। फाइनेंशियली आपके लिए जो आने वाला समय है काफी रिवॉर्डिंग रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। अगर आपकी कोई डिजायर्स है मनी रिलेटेड, यू विल गेटिंग मनी, पैसा आपके पास आएगा, यू विल अट्रैक्ट मनी। जितना ज्यादा सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करोगे उतना ज्यादा यू विल अट्रैक्ट मनी। आपकी विशेस पूरी होंगी रिलेटेड टू मनी, दैट आई कैन सी। हो सकता है आप लोग ना काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे हुए हो, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या यू आर ओवरबर्डन्ड बाय समथिंग, या तो ये वर्क प्रेशर हो सकता है, या तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, किसी तरीके का ओवरबर्डन आपने अपने ऊपर लिया हुआ है। बट आई कैन सी अ कंप्लीशन ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि नंबर 10 आया है। तो अगर बहुत ज्यादा आपने ना बोझ उठा रखी है कुछ चीजों की, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चलते जा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट आपके करियर में कोई शिफ्ट होने वाला है, एंड यू आर रियली होपिंग फॉर इट कि जल्दी से जल्दी एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, या आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। आई कैन सी अ माउंटेन हियर, हो सकता है यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन योर करियर रिलेटेड टू योर बिजनेस या फाइनेंसेस, बट देर इज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन कमिंग योर वे। यू विल फील वेरी इंस्पायर्ड बाय समथिंग, कुछ चीज आपको मिलने वाली है, कोई क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, जिसको लेके यू विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, आप अडेप्ट करोगे अपने अंदर कुछ नई चीजें,
क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक कंप्लीशन के बाद, एक क्लोजर के बाद एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है. सम ऑफ यू कैन परस्यू क्रिएटिव वर्क, कुछ नया फ्रेश चैप्टर अपने करियर में शुरू कर सकते हो. इट कैन बी अ न्यू जॉब. कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ न्यू बिजनेस आइडिया विच यू विल चेरिश. एंड आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ करोगे. यू विल प्रायोरिटाइज सेल्फ लव. अपने लिए कुछ करना चाहोगे आप. अगर अभी तक आप मान लीजिए हाउस वाइफ्स हैं और कुछ कर नहीं पा रहे थे अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, यू आर वेरी ओवरबर्डन्ड एंड यू रियली होप एंड प्रे कि कुछ आपकी लाइफ में चेंज आए. तो देर इज अ पोर्टल जहां पे आप किसी चीज से बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे. यू विल फील वेरी एक्साइटेड एंड सम ऑफ यू, आई कैन सी दैट अपने बॉडी पे वर्क करोगे आप. You can start doing exercise, you can start taking care of yourself. वर्कआउट कर सकते हो आप. बॉडी का यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है मुझे. तो यू कैन, इफ यू आर ओवरवेट, आप वेट लॉस करना चाहते हो, ओवरबर्डन है ना यहाँ पे, इससे मैं पिक कर पा रही हूँ. तो अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी हैवी, यू आर ओवरवेट, तो आप वर्कआउट कर सकते हो खुद का केयर करने के लिए. दैट ऑल्सो आई कैन सी. And it will really inspire and motivate you and you will take inspired actions about it. खुद में कुछ चेंज लाने के लिए अपने फिजिकल फीचर्स में. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है यू विल बी इन द स्पॉटलाइट. आपको पब्लिक अटेंशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है अबाउट द वर्क विच यू आर डूइंग, द हीलिंग मोडालिटी वर्क और समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर करियर. कोई कंटेंट क्रिएशन, कोई क्रिएटिव आइडिया, उसको पब्लिक अटेंशन मिल सकता है. यू विल ग्रो. ठीक है. ओके, सो आपके जो डेली फॉर्चून कार्ड्स थे, दैट वाज फर्स्ट डैगर. फियर्स, वरी, टेंस सिचुएशन. हो सकता है यू आर वरीड अबाउट समथिंग, यू क्राइड रिसेंटली. हो सकता है आप रोए भी हो या रोते हो कभी कभी आप अकेले में, अपनी चिंता की वजह से, वरी की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से. वेन यू फील वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑफ योर सिचुएशन, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं होता वह दिखती है आपको, तो आप बहुत चिंतित होते हो, बहुत परेशान होते हो, ऐसा हो सकता है. बट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है जो आपको चिंता दे रही है, दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व. अगर कोई समस्या चल रही है तो रिजॉल्व हो जाएंगी. यहाँ पे फेदर है, डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए. ग्रास हॉपर, situation in balance that require careful handling. If your situation is not in balance right now, कोई भी ऐसी situation है जिसमें balance नहीं है अभी, वो चीज balance में आ जाएगी in the upcoming time. That also I can see. कुछ चीजों को आपको बहुत केयरफुल हैंडल करने की जरूरत भी पड़ेगी. चाहे मान लो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप, अपने खुद के करियर को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो आप, अपने बॉडी की केयर नहीं कर पा रहे हो, वो चीज कर पाओगे अभी आप. यू विल बैलेंस योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीजों को आप बैलेंस करके चलोगे. हेल्थ का भी ध्यान रखोगे आप. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, तो अब करोगे आप. यस, लेट मी सी. स्पिरिट गाइड्स, अपकमिंग न्यू पॉजिटिव beginnings for my group number 3 people. Upcoming new beginnings for my group number 3 people. Thank you, great spirits. Okay, 3 कार्ड स्ट्रेट अवे आ गए हैं, तो यही लूंगी मैं. सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है अ चेंज इन द विंड. देयर इज अ टावर हियर. ये टावर कार्ड की एनर्जी मुझे, मैं पिक कर पा रही हूँ इससे. सो डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फिजिक में, बॉडी में आ सकता है, चेंज आ सकता है. यू विल हील समथिंग. समथिंग इज शिफ्टिंग. कोई चेंज, कोई बदलाव आपके लाइफ में. अब तक की जो रूटीन है, नॉर्मल चीजें आप फॉलो करते आए हो, उसमें कुछ चेंज. फाइनेंसेस में चेंज हो सकता है, आपके करियर में कुछ चेंज हो सकता है. आप खुद की केयर करना ज्यादा शुरू कर सकते हो, ये भी हो सकता है. ओके, गो द डिस्टेंस. ओके, यू आर वेरी क्लोज टू द फिनिश लाइन. यहाँ पे ना बॉडी में मूवमेंट दिख रही है मुझे. यहाँ पे फिर से यहाँ पे मुझे ग्रोथ, फास्ट मूवमेंट दिख रही है. हो सकता है यू कैन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज करना शुरू करो. ये कोई चीज अगर स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी. किसी क्लोजर के बहुत करीब हो आप. यू आर मूविंग ऑन वेरी फास्ट पेस एंड यू आर आस्क्ड टू गो द डिस्टेंस. स्टेप करो आप. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ एक्शन लो. अपने बॉडी में मूवमेंट करो.
एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बॉडी वेट में कुछ चेंज चाहते हो तो टेक केयर ऑफ योर डाइट, हेल्थ. ओके. देर इज मिल्क एंड हनी, रेनबो हेयर. नंबर 51, लव. नर्चरिंग अबंडेंस विल बी कमिंग टू योर लाइफ. स्वीटनेस, हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. रेनबो कलर्स, पॉजिटिविटी. ठीक है. ब्लेंडिंग. अगर फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक दैट इफ यू आर ट्राइंग टू डू अ वेट लॉस या फिर अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो आप, तो यू कैन डू सर्टेन थिंग्स लाइक आप शुगर अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो यू कैन सब्सटीट्यूट दैट विद हनी. अगर मिल्क आप कंज्यूम करते हो तो लो फैट मिल्क करो, या तो मिल्क इज अ कंप्लीट मील सो यू कैन हैव मिल्क ऑल्सो एंड मेक मिल्क एंड हनी द पार्ट ऑफ योर डाइट. ठीक है. इट विल ब्रिंग स्वीटनेस ऑल्सो. उससे आपकी लाइफ में ना और ज्यादा नर्चरिंग अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे. दैट ऑल्सो आई कैन पिक. या वेरी नाइस. देयर इज अ ग्रोथ हियर. सो ओवरऑल तो यही एनर्जी मैं देख रही हूँ. देर इज अ विश कैन बी रिलेटेड टू योर बॉडी, इट कैन बी रिलेटेड टू अ न्यू करियर प्रोजेक्ट, कुछ क्रिएटिव वर्क, कोई नया होप जो आपको बहुत इंस्पायर करे खुद की केयर करने के लिए. एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग समथिंग. इफ यू आर वरीड अबाउट समथिंग, उसमें हीलिंग आ रही है. आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे एंड यू माइट हैव द हीलिंग एबिलिटीज अपने अंदर खुद से. तो आप लोगों की लाइफ में उनकी चिंता और वरी को दूर करने में मदद कर सकते हो. यू कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, यू कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर्स लाइफ. ये भी एक मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ. यू कैन बिकम द लाइट वर्कर, और लाइट लाओगे आप दूसरों की लाइफ में. ओके. सो या, these are the energies for you, my dear group number 3 people. I hope if you enjoyed this reading और आपको ये रेजोनेट हुई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तब तक के लिए बाय. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. टेक केयर.